ये होटल इन्होंने क्या सोच के स्टार्ट किया, ये बाय प्रोफेशन जो है वो फार्मासिस्ट हैं। कराची में बहुत खुले हुए लेकिन लाहौर में नहीं था। ज़ाहिर है बॉयज़ अपनी टेंशन रिलीज़ करने आते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो 3 मंथ्स में ही माशाल्लाह इसका अच्छा रिस्पांस आ गया था। टेस्ट पे बहुत वर्किंग किया है मैंने, अपनी क्वालिटी को बहुत मेंटेन रखा है। मैं चाय नहीं पीती हूँ लेकिन बस मुझे पता है कि क्वालिटी जो है वो मेंटेन रखनी है, टेस्ट मेंटेन रखना है। फीमेल्स का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आजकल बहुत ज़रूरी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूँ फ़रहान ज़फ़र। इस वक्त लाहौर में एक टी हाउस के सामने हम मौजूद हैं जिसका नाम है कोयटा टी हाउस। अब कोयटा टी हाउस का नाम सुनने के बाद आप सबके जहन में ही आएगा कि ये खानों पठानों का जो है वो होटल होता है, जहाँ पर जो है वो पठान हज़रात मौजूद होते हैं और दीगर लोग जो है मर्द हज़रात मौजूद होते हैं। लेकिन बड़े हैरत अंगेज़ तौर पर हम आपको बताएँ कि मेरे साथ इस वक्त जो नौजवान लड़की मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है और ये फार्मासिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन ये रन कर रही हैं और आल बॉयज़ का कोयटा टी हाउस जो है वो उन्होंने ओपन किया है। ये एक बड़ी यूनिक और बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है कि टी हाउस जहाँ पर तमाम जो है वो बॉयज़ आते हैं और उसका नाम भी कोयटा टी हाउस रखा गया है, लेकिन उसको रन करने वाली ये ऑनर जो हैं ये एक लेडी हैं, एक फ़ीमेल हैं और ये बाय प्रोफेशन जो हैं वो फार्मासिस्ट हैं। ये आइडिया इनके जहन में कैसे आया, ये होटल इन्होंने क्या सोच के स्टार्ट किया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोयटा टी हाउस सुनते हैं ना हम तो लाहौरिये, तो उनको पता लगता है कि खानों पठानों का जो कोयटा से आए होते हैं। तो ये तो बड़ा मॉडर्न, बड़ा ज़बरदस्त सा आपने होटल खोला है, लेकिन हैं ऑल बॉयज़ और उनमें आप उनको रन करती हुई अकेली फ़ीमेल ओनर हैं। ये क्या आइडिया है, ये क्या थीम है? एक्चुअली ये टी हाउस को कंसेप्ट था जो कि खोला हमने कोयटा के नाम से। बेसिकली ये कंसेप्ट आज से 3 साल पहले मैं इस्लामाबाद से ये कंसेप्ट लाहौर में इंट्रोड्यूस करवाया था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम। फिर लेकिन मैंने इसको थोड़ा मतलब मॉडर्नाइज़ किया और थोड़ा सा इसमें ये कि इसमें सिर्फ चाय पराठे के अलावा बाकी फूड भी इसमें ऐड किया। तो यहाँ पे बॉयज़ का आने का मकसद ये कि चाय तो पराठा तो चलता ही है लेकिन खाना भी है हमारे पास, देसी चाइनीज़ और फास्ट फूड, हर तरह का हम खाना भी यहाँ साथ में दे रहे हैं। आपने इस्लामाबाद में कोई ट्रेंड चलता हुआ देखा था क्या? आपको सोच क्या आई थी उसमें? बेसिकली इस्लामाबाद में एक, जब आज से 3 साल पहले जब वहाँ पे मैं जॉब कर रही थी तो वहाँ पे बड़ा ट्रेंडिंग में था, बल्कि वहाँ पे थोड़े थोड़े खुल रहे थे हर एक मरकज़ में। कराची में बहुत खुले हुए लेकिन लाहौर में कोई मेरे ख्याल से एक अदद होगा लेकिन लाहौर में नहीं था। लेकिन लाहौर में मैं फिर ये कंसेप्ट जो यहाँ पे लेकर आई और फिर यहाँ पे खोला और ये लोगों को हिट भी कर गया क्योंकि यहाँ पे ये नहीं था। अब तो यहाँ पे बहुत सारे और खुल चुके हैं कोयटा के। ये जब आपने आके ओपनिंग की यहाँ पर, तो एक तो ये था कि आल बॉयज़ होंगे, उनको डील करना है। ज़ाहिर है बॉयज़ अपनी टेंशन रिलीज़ करने आते हैं, वो स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा था, हेजिटेशन थी कि यार फिर किस तरह चला पाएंगे, और इस तरह ही वेल नोन स्टार्ट किया था जिस तरह अभी हम देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने स्टार्ट किया था तो 3 मंथ्स में ही माशाल्लाह इसका अच्छा रिस्पांस आ गया था। फिर टेस्ट पे बहुत वर्किंग किया है मैंने, अपनी क्वालिटी को बहुत मेंटेन रखा है। ऑफ कोर्स बॉयज़ ही यहाँ पे बैठते हैं लेकिन अभी हमने जो है रिक्वायरमेंट्स देके फैमिली हॉल, फैमिली सिटिंग भी बना दी है ऊपर अलग से, जहाँ पे नॉन स्मोकिंग एरिया है, जो कि जहाँ पे फीमेल्स बैठ सकती हैं। शुरू में थोड़ी सी खुदा ना खास्ता हेजिटेशन तो नहीं थी, कोई इस तरह का मामला तो नहीं था कि बॉयज़ आके हुटिंग करते हैं, वो देखते हो एक फ़ीमेल रन कर रही हैं? अच्छा, फ्रॉम द डे वन ही मुझे जो यहाँ से अपने कस्टमर से रिस्पांस बहुत पॉजिटिव मिला। किसी ने कभी ऐसा उस तरह से तंग नहीं किया, हूटिंग नहीं की। ऑफ कोर्स हालांकि नॉर्मली हम ये चीज़ें बहुत देखते हैं, लेकिन उसके बाद से मेरा स्टाफ जो है वो बहुत वेल ट्रेंड है। वो उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि उन्होंने अपने जो कस्टमर को कैसे डील करना है, या ये उनको थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक एजुकेट करना होता है कि ये यहाँ की ऑनर है। और वैसे भी मैंने देखा कि लोगों को अगर ऑनर को देखे वो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट ऑफ फैक्टर आ जाता है कि वो होता ही है। तो लोग ऑफ कोर्स कभी ऐसा इशू हुआ नहीं है यहाँ पे आज तक मुझे। तमाम शोबा ज़िंदगी के लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे वो जॉब करते हो, चाहे वो कोई मजदूरी करते हो, वो यहाँ पे आते हैं। हाँ, हर कोई स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, हर किस्म के लोग यहाँ पे जो हैं वो आते हैं। आपका इस वक्त ये जो रन करने का सारा सेटअप है, ये ओनली आप ही इसको देख रही हैं, आपके साथ मज़ीद आपके कोई फैमिली मेम्बर्स? नहीं, ये मैं देख रही हूँ और मेरे साथ मेरे भाई जो हैं वो आते हैं यहाँ पे, लेकिन इसको मेनली जो है मैं ही रन कर रही हूँ और मैंने इसको ओपन किया। चाय पीती हैं आप? मैं खुद नहीं चाय पीती। इतना बड़ा होटल आपने चाय का बनाया? मैं चाय नहीं पीती हूँ लेकिन बस मुझे पता है कि क्वालिटी जो है वो मेंटेन रखनी है, टेस्ट मेंटेन रखना है। लेकिन जो मेरे लड़के हैं, जो कि स्टाफ है मेरा, उनको पता है कि जो है वो टेस्ट किस तरह का है, तो वो टेस्ट को मेंटेन रखते हैं मतलब। अच्छा समन, मुझे ये बताइएगा कि फैमिली की तरफ से क्या रिस्पांस आया जब आपने कहा कि मैंने कोयटा टी हाउस स्टार्ट करना है? उन्होंने कहा ये कोयटा टी हाउस, ये क्या काम है, फार्मासिस्ट हैं आप? एक्चुअली जो मेरा भाई है वो पहले इस फील्ड में था, बेसिकली वो इंजीनियर है, लेकिन उसने ये स्टार्टअप लिया एक हमारा बुरे वाला, बेसिकली मेरा होम सिटी है, वहाँ से उसने एक स्टार्टअप लिया। हमने एक होम किचन वहाँ पे स्टार्ट किया। कोयटा से ही? नहीं, बुरे वाला जो कि होम सिटी मुल्तान वाली साइड पे।
तो वहाँ पे हमने होम मतलब किचन स्टार्ट किया हमने क्योंकि फादर की डेथ हो गई थी, हम लोग अपने होम टाउन आ गए थे, बेसिकली इस्लामाबाद में पहले जॉब करते थे, लेकिन तब समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना चाहिए। तो हमने घर में एक किचन स्टार्ट किया, लेकिन बस वहाँ पे वो चला, लेकिन उस तरह से नहीं, हमें लाहौर मूव होना पड़ा। फिर मेरे भाई ने एक्चुअली ये वाली जगह ली, उसने कहा कि मैं कुछ बनाता हूँ, लेकिन फिर लेटर ऑन जब मेरा आइडिया तो उसने फिर मुझे हैंड ओवर किया कि उसने कहा आप अपने आइडिया से उसको चलाएं। तो मेरा आइडिया था कोयटा टी हाउस लाने का, तो फिर उसको मैंने हैंड ओवर किया और उसके बाद फिर इसको मैंने रन किया उनसे। जो वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं उसमें आप इस वक्त हमारे लिए एक सामने एग्जांपल हैं, रोल मॉडल हैं। तो जो ख़वातीन इस तरह का स्टेप लेना चाहती हैं वो ये तो बहुत मेजर स्टेप है, तो वो अगर छोटा स्टेप भी लेना चाहती हैं तो वो इनिशियली क्या कर सकती हैं? अच्छा, मैं हमेशा से अपने हर इंटरव्यू में ये लाजमी एक मैसेज देती हूँ कि फ़ीमेल्स का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आजकल बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपने सपोज इफ़ आप सिंगल भी हैं, आप मैरिड भी हैं, आपको ज़रूरत तो है, ठीक है। और उसके बाद जब आपके फैमिली में मेन आपका जो होता है ना बैक, वो आपके फादर होते हैं, जब उनकी डेथ हुई तो ऑटोमेटिकली आपको होता है कि अपने लिए कुछ ना कुछ खुद ही करना है आपने। तो मेरा मैसेज सब लड़कियों के लिए यही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ लाजमी करें। बाहर की दुनिया का दिखाते हैं कि आप बाहर निकलेंगे तो ये मसले हैं, ऑफ कोर्स मसले हैं, लेकिन उसमें होता ये है कि मसलों में आपने उसको ओवरकम भी करना है, ठीक है, और अल्लाह ताला आपको इतनी हिम्मत देता है कि आप कर लेते हैं। अभी आपका आगे फ्यूचर प्लान क्या है? इसको ही, इस फील्ड को ही आपने लेके चलना है या आपका जो प्रोफेशन है उसमें भी आप कंटिन्यू रहेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं इसी को अपना जो है, अब मैं इसी बिज़नेस में आ चुकी हूँ, तो इसी जो है, जो मेरी यहाँ वाली ब्रांच है, इसी को मैं इंशाल्लाह जो है वो अब मज़ीद ही बढ़ाना चाहती हूँ। अदरवाइज़ बाकी अल्लाह ताला ने कुछ और लिखा हुआ था वो आ जाएगा, उसके लिए आप कुछ कह नहीं सकते। लास्टली बस जाते हैं तो ये बता दें कि ये जो ब्रांच सिस्टम है और जिस तरीके से ये सेटअप स्टार्ट किया जाए तो ये पाकिस्तान में बेहतर है इस हवाले से कि आप जो है वो जल्दी ग्रो कर सकते हैं बिज़नेस में? ये तो आप मतलब कि पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू बाहर की हम बात करें तो ऑफ कोर्स देखिए, हर मुल्क की और हर जगह की अपनी एक तो डेफिनेटली हर एक उसकी वो होती है कि कहाँ पे क्या चल सकता है, ठीक है। क्योंकि आपसे ही मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपने जॉब स्किप करके ये स्टार्ट किया? जी हाँ, जॉब छोड़ के मैंने ये स्टार्ट किया, बिल्कुल। तो जॉब में तो अब देखें, जॉब तो इज़ डिफरेंट थिंग और बिज़नेस आपका टोटली डिफरेंट है। वही बात करूँ कि जॉब में तो आपको, अगर आप इतनी मेहनत करें तो आपको वो वहाँ पैसे मिलने ही मिलने हैं। यहाँ पे कभी होता है आप कभी लॉस में भी चले जाते हैं, कभी प्रॉफिट में भी चले जाते हैं, लेकिन आपका जो बिज़नेस है ना, इट्स अ रिस्क। ये ज़रूरी नहीं कि आप कहेंगे आए और हम आते साथ ही बूम हो जाए, ऐसे नहीं होता। ऑफ कोर्स टाइम लगता है हर चीज़ में, एक चीज़ को बनने में। फिर उसके बाद आपने अपना कस्टमर रिटेन कैसे करना है, आपने टेस्ट डेवलप करना है, आपने उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखना है, उनके साथ अच्छा इंटरेक्शन करना है, वो बहुत ज़रूरी है अपना नाम रिटेन करने में। अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल से अगर आप खोलते हैं, आपका कैफ़े चल जाता है, फिर आप फूड क्वालिटी पे आप वो नहीं देते, आप अपने कस्टमर को डीवैल्यू कर देते हैं, तो फिर कैसे जो है वो चल सकता है। समन की आपको जो है वो लाइफ स्टोरी सुना रहे थे, जिस तरीके से ये बता रही हैं कि इन्होंने जॉब स्किप करके जो है ये बिज़नेस आइडिया लाहौर में जो है फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया और इनको बड़ी सक्सेस जो है उस वक्त हासिल हुई। अब भी माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना रश लगा हुआ है अंदर, और ये सिंगल ओनर है यहाँ पर जो है ये टी हाउस जो है वो रन कर रही हैं। ऑल बॉयज़ का था, लेकिन अब जो है वो फैमिली भी ऐड कर दी है। वुमेन एम्पावरमेंट की एक मुँह बोलता सबूत है, मुँह बोलते ही मिसाल हैं। आप लोगों को समन की लाइफ स्टोरी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। न्यूज़ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।